हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अकेडमी में। तो बेटा आज का जो हम प्रश्न करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का एक 7 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए बेटा इस वाले प्रश्न को अपन कैसे करते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत बड़ी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इस लैंग्वेज पर ना जाइए। तो देखिए बेटा इस वाले प्रश्न को देर ना करते इस वाले प्रश्न को अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें जो लिखा है बेटा, कोई तम्बू है एक बेलन के आकार का है। कैसा है बेटा, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई और जो व्यास क्रमशः 2.1 मीटर दिया हुआ है और जो 4 मीटर है। जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दोनों दिए हैं। बेलन इतना तो ऊंचा है, इतना क्या है, व्यास है उसका, तथा शंकु की तरे की ऊंचाई 2.8 है। तो इस तम्बू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का लागत भी ज्ञात करना है। तो बेटा इस वाले सवाल को हम सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसको देखिए सही बच्चे ध्यानपूर्वक कैसे करना है हमें। सबसे पहले इसका बेटा चित्र बनाते हैं। अपन क्या बनाते हैं, चित्र। अगर आपने चित्र बना लिया, जैसे समझना इन पेंसिल से वाले जितने भी क्वेश्चन है आपने चित्र बना लिए तो आधा सवाल आपका हो गया। तो आप क्या करते हैं, कोई तम्बू है, अब इसमें ये समझोगे सर इसमें चित्र कैसे बनेगा। तो चित्र में आपको बना के बताता हूँ कि कौन सा चित्र बनेगा, इसमें कौन से फॉर्मूले हैं। जैसे ये सवाल लिखा है, इसमें किन बच्चों को समझ में नहीं आता है सर इसमें फॉर्मूले हमें कौन से लगाने हैं, हमारा चित्र इसमें कौन सा बनेगा। जिन लोगों को नहीं पता होता है ना, उनको मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूँ, एक रफकार करता हूँ। जी मैंने एक रफ ले लिया है पेज में, इसको रफ करता हूँ। इसमें मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कौन सा डायग्राम बनेगा। कोई तम्बू है बेटा एक बेलन के आकार का है। एक तम्बू आपको लेना है, कैसे, एक बेलन के आकार की आकृति बनानी है। तो सबसे पहले आप एक बेलन बनाना, सवाल में जो कह रहा है वो बनाते जाना। जी मैंने एक बेलन की आकृति बना रहा हूँ बेटा। किसकी आकृति बना रहा हूँ बेटा, बेलन की। सबसे पहले बेलन की आकृति बनानी है, फिर इसने जो क्या बोला है उसको आप बनाइए। फिर सर इसने ये बोला है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो इस पे एक शंकु अध्यारोपित कर दो। जो सवाल में कहता जाता है आप वैसा करते जाइए, सो ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। जी मैंने एक शंकु लगा दिया। अब इसने क्या बोला है सर, बेलनाकार जो भाग की जो ऊंचाई और जो व्यास दिया हुआ है वो 2.1 मीटर है और 4 मीटर है। मतलब बेलनाकार भाग मीटर ये यहीं से लेकर यहीं तक तो है। तो इसकी जो बेटा लेंथ है 1.2 मीटर दिया है और इसका जो व्यास है क्या है, व्यास जो 4 मीटर दिया है। व्यास कितना दिया है बेटा, 4 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी बेटा। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। और बेटा शंकु की त्रिक ऊंचाई दी है, क्या दी है, देखो शंकु की त्रिक ऊंचाई 2.8 है। यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिक ऊंचाई दी है 2.8। ये मेरे सवाल में दिया हुआ है। ठीक है बेटा। अब सर क्षेत्रफल कौन से लगाने हैं, तो क्षेत्रफल लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, एक शंकु की आकृति दिख रही है, एक तुम्हें क्या की दिख रही है, बेलन की। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है बेटा आपका 2πr/h और इसका आप लगाओगे, क्या लगाओगे, πr/l। प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं, समझ रहे, दोनों का प्लस करके तो निकालना है। ये तम्बू का पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस तम्बू का क्या निकालना है, तम्बू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हमें लगाना पड़ेगा। इन दोनों फॉर्मूलों को लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एच का भी मान पता होना चाहिए, बेलन की हाइट कितनी है, और ये सब मान हमारे पास मौजूद है। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इस वाले सवाल को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है सर, ये अब यहाँ पे चित्र बनाइए अब जल्दी से। तो देखो मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ आपके लिए। मैंने एक बना रहा हूँ, इसमें क्या बेलनाकार बोला था सर पहले ही उसने। तो सबसे पहले एक बेलनाकार भाग बनाया मैंने। बेलनाकार भाग बनाने के बाद में फिर आपको क्या बनाना है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित करना था। क्या करना था, शंकु अध्यारोपित। जी मैंने कर दिया शंकु अध्यारोपित। ठीक है बेटा। अब यहाँ से यहाँ तक की बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दी थी, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दी थी कितनी दी थी सर, 2.1 मीटर दी थी हमारी। और जो बेटा जो व्यास दिया था 4 दिया था। कितना दिया था व्यास, व्यास कितना था, 4 था। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी त्रिज्या हमारी। और इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई L बराबर को कितनी दी है, 2.8 दिया है।
समझ में आ रहा है ना सही बच्चों को चित्र कैसे बनाना है। अब इसमें जो दिया हुआ है वो सारा लिख लो आप। क्या क्या दिया है सर? दिया है, क्या दिया है हमारे पास? हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए। किसके लिए बेटा? बेलनाकार भाग के लिए। तो बेलनाकार भाग के लिए सर क्या दिया है? व्यास दिया है बेलन का। क्या दिया बेटा? व्यास दिया था हमारा 4 मीटर। तो त्रिज्या आप जो निकालोगे r बराबर 4/2, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा बेटा? 2 मीटर आएगा। कहने का मतलब बेलन की जो त्रिज्या निकल के आई 2 मीटर, 2 मीटर निकल के आएगा। और जो बेलन की जो ऊंचाई है, लिख दो सब कुछ, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि सवाल बेटा 3 नंबर या 4 नंबर से कम नहीं आएगा, इसलिए आपको सवाल को लॉन्ग करके दिखाना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखना है। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2.1 मीटर। ठीक है बेटा, जी तो हो गया बेलन का काम। अब लिखाना शंक्वाकार भाग के लिए। शंक्वाकार भाग के लिए। अब शंक्वाकार भाग के लिए क्या लिखोगे? अब जो बेलन के ऊपर ही तो था शंक्वाकार, पहले बेलन बनाया था, इसी के ऊपर शंकु आरोपित कर दे, जिसका मतलब जितना इसका व्यास होगा शंकु का व्यास, उतना ही किसका व्यास होगा? बेलन का व्यास होगा। जितनी इस बेलन की त्रिज्या होगी उतनी इसकी भी त्रिज्या होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या बराबर रहेगी शंकु की त्रिज्या के बराबर। शंकु की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर रहेगी। मतलब इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। ठीक है, बेलन भाग की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या भाग की कैसी है? बराबर है। शंकु की त्रिज्या के भाग के बराबर आप लिखना चाहते तो लिख सकते। तो शंकु की त्रिज्या के भाग के बराबर। ठीक है बेटा, क्यों? बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या के भाग के बराबर है। जैसे बराबर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई भी दी है। क्या दी है बेटा? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। तो शंकु की देखो त्रिज्या ऊंचाई क्या है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की जो बेटा त्रिज्या जो ऊंचाई है एल से बोलते हैं उसको। एल बरोबर कितना दिया है? 2.8 मीटर। अब प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रयुक्त सवरिमान हो गए। अब लगा दो क्षेत्रफल। प्रयुक्त कैनवास का कुल क्षेत्रफल बरोबर किस किस के फॉर्मूले लगाएंगे? बेलन का क्षेत्रफल प्लस किसका लगेगा बेटा? शंकु का क्षेत्रफल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगाइए। इसका क्या होता है सर? हमारा होता है 2πr/h होता है। शंकु का क्या होता है? πr/l होता है। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे आप मानों को रखोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी हमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करने पड़े, इसलिए थोड़ा लॉजिक सोचिए। इसमें से मैं क्या करता हूँ, πr कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने ले लिया πr कॉमन, तो ब्रैकेट के जो आपके जो अंदर बचेगा क्या बचेगा? 2h बचेगा। क्या बचेगा? 2h प्लस इधर बचेगा आपका क्या बचेगा? l बचेगा। अब वैल्यू पुट करिए। पाई का मान 22/7 होता है। r का मान कितना होता है? r2, जो आपके में दिया है त्रिज्या r बराबर 2, इधर भी दिए 2 का 2 रखेंगे। बेलन की हाइट कितनी थी हमारी? 2.1 थी सर। और अपनी जो त्रिज्या ऊंचाई का जो मान था
एल बराबर, देखो एल बराबर कहाँ है, देखो शंकु का दिया हुआ एल बराबर 2.8 जो दिया, जो मैंने यहाँ पर हमारा रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई 22×2 = 44 होता है, बट्टी में 7 लगाएंगे आप। 21×2 कितना होता है सर, 42। 21×2 42 हुआ, तो एक अंक बाद पॉइंट लगाना। देखो 21×2 42, एक अंक तो एक अंक पॉइंट लगा दिए। अब लगाऊंगे प्लस 2.8 का 8, इसमें गुणा ले जाएगा। अब दोनों को टोटल कर दो। जैसे ही आप टोटल करोगे, इनका जो टोटल करके आएगा 7 0, 8 2 10 का 0, 4 2 6 एक साथ एक पॉइंट लगा के 0 लगा दें, 7 से 7 कट जाएगा बेटा, तो आपका आएगा 44 मीटर स्क्वायर ज्वार। पर इसमें एक कंडीशन दी थी, जब वो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है कितनी है, 500 रुपये। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत निकलेगी वो कितनी निकलेगी बेटा, गुणा कर देंगे 44 × 500 में, तो जो आपका निकल के आएगा 22,000 निकल के आएगा। देखो 4 5 5 चौक 20 के 0 हासिल, 2 5 20 2 22 और डबल 0, इतने रुपए आपके निकल के आएंगे बेटा। ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। थैंक यू।